गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास सिविक्स में कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इनइक्वलिटीज। तो पार्टली ड्यू टू दी देयर एफर्ट एंड पार्टली ड्यू टू देयर सोशल इकोनॉमिक चेंज, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंज। यस, इन महापुरुषों के प्रयासों से, अभी हमने कल जो पढ़ा था सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर, तो इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत की में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। तो हम बात करते हैं विद इकोनॉमी डेवलपमेंट, आर्थिक जो विकास है, लार्ज स्केल अर्बन स्टेशन, बड़े पैमाने पे शहरीकरण, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, शिक्षा दर, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कोई भी काम धंधा चुनने, एंड वीकिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड इन द विलेज, यस गांव में जो जमींदार था उसकी पोजीशन कमजोर होगी, एंड ओल्ड नेशन ऑफ द कास्ट हेरिटेरी आज ब्रेकिंग डाउन, यस कमजोर पड़ने लगी है और जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। तो नाउ मोस्ट ऑफ द आइटम इन द अर्बन एरिया, अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में, इन द डज नॉट मैटर मच who is walking along next to us on the street or eating at the next table in the restaurant। yes, बस में हो चाहे ट्रेन में, शहरी एरिया की बात करें तो कोई भी ये नहीं पूछता कि आप किस कास्ट के हो, अपने आमने सामने वाली सीट पे या बगल वाली सीट पे। ऐसे ही रेस्टोरेंट में, स्ट्रीट और ईटिंग दी नेक्स्ट टेबल इन रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही है कि कोई नहीं पूछता कि आपकी कास्ट क्या है। तो हम वैसे देखा जाए तो लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी जाति आधारित भेदभाव, लीड टू ए फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिक्स टू रिवाइज द इनजस्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। यस, अन्याय जो होता था या संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर इफ ए पर्सन हु लिव ए सेंचुरी एगो, अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति आ जाए, वर टू रिटर्न टू इंडिया आ जाए, तो शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट द चेंज दी हैज कम अबाउट इन दी कंट्री। यस, क्योंकि एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। तो यह कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडिया। यस, समकालीन भारत में जो जाति व्यवस्था है ठीक से खत्म नहीं हुई है। सम ऑफ द ऑल्डर एस्केप ऑफ द कास्ट हैव प्रोजाइड एंड इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद देयर ऑनर कास्ट ऑफ ट्राइबल। यस, मोस्टली अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी ही जाति या कबीले में शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, यस छुआछूत अभी ठीक से पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिट, संविधान ने प्रावधान के बावजूद भी ठीक से खत्म नहीं हुआ है। एफर्ट ऑफ द countries of the advantage and disadvantage continue to be felt today। यस, अभी जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। The caste group that has access to the education under the old system have done very well in the acquiring modern education as well as। yes, अभी हम देखा जाए तो जिन जातियों ने पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उनका ही बोलबाला था। मीन्स जो मेजोरिटी में है उनका ही दबदबा था। दोज ग्रुप that did not have the access to education or were prohibited from the acquiring in the naturally longing behind। yes, पीछे भी जैसे हम बात करें जातियों को, पहले जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक और रूप से पिछड़े हुए हैं। बहुत ही लोअर कास्ट की बात करें तो लैगिंग बिहाइंड मतलब बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं उनकी कास्ट के आज भी। दैट इज वाई देयर इज ए डिसअपॉर्चुनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ द अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। अगर हम शहर की बात करें तो जैसे शहरी मध्यम में जो बड़ी जाति है उनको अग्रणी जाति के रूप में लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। अगर कास्ट कंटिन्यू टू बी बाय द क्लोज लिंक इन द इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हम बात करें जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध देखने को मिलता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, तो राजनीति में जाति नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा। तो एज द केस ऑफ द कम्युनिज्म, जो हमने पीछे सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा था, कास्टलिज्म जातिवाद इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इन द सोल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति की सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है, जो बेस है। अकॉर्डिंग टू
this way of the thinking, people belonging to the same caste belong to the natural social community and have to the some interest which they do not share with the any one from the another caste. Yes, एक इस चिन्हित पत्ती के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता। जैसा कि हमने बताया था पहले कास्टलिज्म कम्युनलिज्म के बारे में। एंड एज वी सी इन दी केस ऑफ द कम्युनलिज्म, अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो सच एज द बिलीफ इज नॉट ब्रॉन आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, कास्ट इज वन एस्केप ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इज नॉट द ओनली रिलेवेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट एस्केप्ट। यस, राजनीति में अनेक रूप ले सकती है कास्ट, तो लेकिन यही मात्र एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो हम इसकी बात करते हैं, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका है, राजनीति में जाति अनेक रूप लेती है। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन द इलेक्शन, जब पॉलिटिकल पार्टी चूज करती चुनाव के लिए कैंडिडेट को, मीन इन माइंड द कास्ट composition of the electorate and nominate candidate from the different caste so as to muster necessary support to win election. Yes, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। When government are formed, political parties usually take care the representative different caste and tribals find a place in it. Yes, और राजनीतिक दल भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनमें विभिन्न जाति और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। बिल्कुल सही बात है कि लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया SC ST को लोकसभा में। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट इन द इलेक्शन एंड मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स एंड मस्टर सपोर्ट। यह जातिगत भावनाओं को उकसाती है। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। तो सम पॉलिटिकल पार्टी आर नाउ टू फेवर सम कास्ट एंड सीन इन देयर रिप्रेजेंटेटिव। यस, कुछ दलों को तो कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। यूनिवर्सल लीडर फ्रेंचाइज, यस, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार and the principle of the one person one vote complete and political leader to gear up and a task of mobilizing and securing political support. Yes, राजनीतिक दलों को विवश किया जाता है कि राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। and it also brought now consciousness among the people of the caste and were heritable treated and unfair and low. Yes, जातियों के लोग, इनमें से उन जातियों के लोग में नई चेतना पैदा हुई है, उन्हें अभी भी तक छोटा और नीचा माना जाता था। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।